कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका में माता सीता से मिले तो उन्होंने माता सीता को आश्वासन दिया कि हे माता, आप चिंता ना करें, प्रभु श्री राम जी वानर सेना सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको शोभा सहित ले जाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, जिस वानर सेना की तुमने बात कही, क्या उस सेना के अंदर सारे वानर तुम्हारे जैसे ही हैं? क्योंकि तुम तो बड़े छोटे से हो और राक्षस तो अति शूरवीर और बलवान है। मेरे मन में यह संदेह है कि छोटे छोटे वानर इतने बलवान राक्षस को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर विशाल कर लिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। यह देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी बोले, सुनो माता, वानरों में बल नहीं होता, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। तब हनुमान जी ने माता सीता जी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने सुनाया कि एक समय का वृतांत है कि जब गरुड़ जी ने एक सर्प के बच्चे को खाने का प्रयत्न किया, तब वह बच्चा अपने प्राणों की रक्षा हेतु भगवान विष्णु जी के सिंहासन के नीचे जाकर छिप गया। गरुड़ जी सिंहासन के सामने बैठ गए कि जब सर्प का बच्चा सिंहासन के नीचे से निकलेगा तो मैं उसको खाऊंगा। अब भगवान ने विचारा कि गरुड़ मेरे शरणागत को भी खाना चाहता है। शरणागत की रक्षा हेतु भगवान ने उस सर्प को आशीर्वाद दिया कि तू गरुड़ को खाने में समर्थ हो। तब सर्प बलवान होकर गरुड़ पर झपटा। तब गरुड़ ने श्री चरणों में अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की और तब प्रभु की कृपा से गरुड़ जी को उस सर्प ने छोड़ा। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से युक्त हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्यारा भगत जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम बल और शील के धनी हो, श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। तो कहने का भाव यही है कि भगवान के आशीर्वाद से इंसान कुछ भी कर सकता है। श्रीमद् भगवत के अंदर भी एक प्रसंग आता है कि मूकम करोति वाचलम पंघ्युम लंघते गिरिम यत कृपा तम में हम वंदे परमानंद माधवम, अर्थात कि ईश्वर की अगर कृपा हो तो गूंगा भी बोल सकता है और ईश्वर की कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। ऐसे ईश्वर की जो पूजा करता है उसके किसी भी काम में कोई भी विघ्न नहीं डलता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।